नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एथिकल हैकिंग इन हिंदी के 15th ट्यूटोरियल के 6th पार्ट में। दोस्तों, अब तक हमने देखा था कि टाइप्स ऑफ पैरामीटर टेम्परिंग क्या क्या होता है। तो उसमें हमने यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूआरएल बार से जो टेम्परिंग की जाती है, किसी आइडेंटिटी को चेंज करके किसी और आइडेंटिटी में इंटर करना। और इस वीडियो में हम देखने वाले थे वेज फॉर्म फील्ड टेम्परिंग के बारे में नॉलेज लेने वाले थे। तो आइए इस पर एक नज़र डालते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। हमने देखा था किस तरीके से जो यूआरएल टेम्परिंग होती है, यूआरएल बार पर जो पैरामीटर टेम्परिंग की जाती है वो किस तरीके से होती है। और आज हम देखेंगे कि फॉर्म बेस्ड पैरामीटर टेम्परिंग एक्चुअली क्या होता है। सबसे पहले एक बेसिक चीज़ जानने वाली है कि जब भी व्हेन ए यूज़र मेक सिलेक्शन ऑन द एचटीएमएल पेज, जब भी किसी यूज़र पर छोड़ा जाता है सिलेक्शन एचटीएमएल पेज पर, तो दे आर यूजली स्टोर्ड एज अ फॉर्म फील्ड वैल्यूज़। सारी जो वैल्यूज़ होती है वो फॉर्म फील्ड वैल्यूज़ होती है और सीधे वेब एप्लीकेशन को सेंड की जाती है एचटीटीपी रिक्वेस्ट के थ्रू। और दीज वैल्यू कैन बी प्री सेलेक्टेड इन द सेंस आप खुद सेलेक्ट करते हैं उससे कॉम्बो पैक्स, कॉम्बो बॉक्स से, चेक बॉक्स या रेडियो बटन से। फॉर्म फील्ड में इसी तरीके वैल्यू होती है। अब आप जैसे किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसमें जो भी कैटेगरीज दी होती है, जिस कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे होते हैं, तो अगर वहाँ पे रेडियो बटन होता है तो रेडियो बटन जिस कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे होते हैं उस रेडियो बटन पे क्लिक करते हैं। या चेक बॉक्स दिया होगा तो आप चेक बॉक्स पर क्लिक करते हैं। और फिर वही जो आपका जो भी आपका इनपुट होता है वो सेंड किया जाता है वेब एप्लीकेशन को एचटीटीपी रिक्वेस्ट के थ्रू। तो ये एक्चुअली ये फॉर्म फील्ड वैल्यूज़ कहलाती हैं। और दीज वैल्यू कैन बी मैनिपुलेटेड बाय एन अटैकर। एक अटैकर इन वैल्यूज़ को मैनिपुलेट कर सकता है, चेंज कर सकता है, अपने हिसाब से बदल सकता है। जैसे अगर जब आप किसी ई कॉमर्स वेबसाइट की बात करते हैं, वो वेबसाइट जिनका जो एक्चुअली मार्केटिंग या कुछ सेल करती हैं, किसी प्रोडक्ट को सेल कर रही होती हैं इंटरनेट के थ्रू। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, eBay.com हो गया, Amazon.com वगैरह हो गया, और भी बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनका जो काफ़ी इंटरनेट पर जो प्रोडक्ट्स वगैरह को सेल करते हैं, ऑनलाइन सेलिंग होता है। इस तरह की वेबसाइट्स पर इनके किसी भी प्रोडक्ट के नीचे उसकी वैल्यू दी होती है। तो उस वैल्यू को अगर उस वैल्यू को इतना मतलब अगर उस वैल्यू को एडिट कर दिया जाए एज द HTML पेजेस, तो और उसके बाद उसे एक रीलोड कर दिया जाए तो वो वैल्यू कम्प्लीटली चेंज हो जाती है। इसे किस तरह किया जाता है ये हम अभी प्रैक्टिकल में देखेंगे। और यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए। एक्चुअली जब कोई वैल्यू होती है तो इनपुट टाइप एक्चुअली जब भी वैल्यूज़ का होता है तो उसको टाइप हिडन रखा जाता है, और उसका प्राइस होता है नेम, और उसकी वैल्यू दी होती है। तो इस वैल्यू को जैसे ये सपोज़ यहाँ पर आपको शो कर रहा है 59.90, इसको 9.90 अगर चेंज कर दे यूज़र एज एडिटिंग द HTML पेज के थ्रू, तो और रीलोड कर दे, तो इसकी जो वैल्यू है वो 9.90 ₹9.90 के हिसाब से होगी। तो ये प्रोडक्ट सिर्फ ₹9.90 में जो प्रोडक्ट एक्चुअली सेल होना चाहिए था 59 रुपीज़ 19 पैसे में। तो किस तरीके से किया जाता है इस पर एक देखेंगे हम। जो भी कोडिंग होती है, जो HTML में कोडिंग की जाती है, वो आप पहले हम समझ चुके थे कि दो तरीके से होती है, फॉर्म मेथड और गेट मेथड। तो किसी वेबसाइट्स में सारे जो कोडिंग होती है वो HTML में फॉर्म की कोडिंग फॉर्म मेथड में कुछ इस तरीके से की जाती है, सबमिशन होता है, रीसेट कर सकते हैं। और अमाउंट वगैरह आप उसमें इनपुट अमाउंट वगैरह कर सकते हैं। तो इस इनपुट अमाउंट को आप चेंज करते हैं। यहाँ पर एक वेबसाइट है, उसे पहले लेने के बाद प्रैक्टिकल करने के बाद उसका PDF बना के रखा हुआ है, क्योंकि इसे प्रैक्टिकली शो नहीं कर सकते आपके सामने। तो सपोज़ ये एक प्रोडक्ट था जिसकी वैल्यू थी 139। इस प्रोडक्ट को अगर एक टिकट सेलेक्ट करता है और यहाँ राइट क्लिक करता है तो यहाँ पे शो द एलिमेंट का एक ऑप्शन आता है। शो द एलिमेंट के ऑप्शन में शो द एलिमेंट का जो ऑप्शन आता है, उस ऑप्शन के बाद आपके पास सोर्स एलिमेंट के ऑप्शंस के बाद आपके पास इस तरीके के सारे कोडिंग्स
ओपन हो जाती है। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर जो इसकी वैल्यू है इस कैप की वो 139 है, और यहाँ पर भी, यहाँ पर लिस्ट में आपको 139 शो कर रहा है। तो आप इस पर राइट क्लिक करें इस वैल्यू पर, और यहाँ एडिट एज एचटीएमएल करें, और एडिटेड एचटीएमएल करने के बाद 139 को अगर आप 9 रहने दें, या 1139 करें, या 1 लाख करें, इसकी वैल्यू जितनी होगी उसको आप जब भी रीलोड करेंगे इसको, तो रीलोड करने के बाद ये जो वैल्यू है इस प्रोडक्ट की इतनी ही वैल्यू कटेगी जब भी आप इसे बाय करेंगे, या आप अगर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो आपकी जो वैल्यू है वो इतनी ही जाएगी। तो इस तरीके से आपका फॉर्म बेस्ड जो पैरामीटर टेम्परिंग होता है वो किया जाता है। बहुत आसान होता है एक अटैकर के लिए मैनिपुलेट करना। आप यहाँ देख सकते हैं कि अटैकर के लिए बहुत ईजी होता है सेविंग एज द वेब पेज, एडिटिंग द एचटीएमएल एंड रीलोडिंग द पेज इन द वेब ब्राउजर। बहुत सिंपल है। इन मोस्ट केसेस दिस इज एज सिंपल एज सेविंग द वेब पेजेस। जस्ट एडिट करना है एचटीएमएल में, शो द एलिमेंट, जिस वैल्यू को देखना होता है अटैकर को, उसको शो द एलिमेंट करते हैं। शो द एलिमेंट करने के बाद उस एलिमेंट का इस तरीके का एक स्क्वायर बॉक्स शो करता है। उस स्क्वायर बॉक्स में ये जो वैल्यू यहाँ दी होती है वो यहाँ शो कर रही होती है। राइट क्लिक करके एडिट एज एचटीएमएल करने के बाद इस वैल्यू को एडिट किया जा सकता है। इस वैल्यू को एडिट करने के बाद इसे रीलोड कर दें तो ये जो वैल्यू है ये चेंज हो चुकी होती है। और इसी वैल्यू को जब कोई अटैकर क्रेडिट कार्ड से या किसी इससे पेमेंट करते हैं तो यही वैल्यू एक्चुअली उस कार्ड से पेमेंट के थ्रू करते हैं जो वैल्यू यहाँ पर मेंशन की हुई थी। तो इस तरीके से जो फॉर्म टेम्परिंग और पैरामीटर टेम्परिंग होती है वो की जाती है।